जो आज की क्लास में हम प्रायोजना के बारे में देखेंगे कि प्रोजेक्ट वर्क अपने को क्या क्या करनी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा यूनिट 16 है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे, जो कि आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़े हो। तो आपको 9th पे भी फोकस करना है और एनटीएससी के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आपके प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं कि क्या है आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो आपको प्रोजेक्ट टोटल कितने लिखने हैं। हमारे केमिस्ट्री में आपको टोटल 4 दिए हुए हैं, इनमें से आपको 2 कोई भी लिखने हैं। ठीक है, उनमें का पहला टॉपिक क्या है अपना, पीएच पेपर का उपयोग कर विभिन्न पदार्थों के जलीय विलयनों का पीएच मान ज्ञात करना। ठीक है, पीएच पेपर आप लोग जानते हो क्या होता है, लिटमस पेपर। ठीक है, उसका उपयोग कर जो आसपास के जो जलीय विलयन है उनका आपको टेस्ट करना है कि पीएच वैल्यू क्या होती है। ठीक है, पीएच वैल्यू के बारे में आप लोग जानते हो, पीएच मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ पेपर। दूसरा है हमारा छत्तीसगढ़ में उपलब्ध लॉ एस्को के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और धातु के निष्कर्षण की जानकारी प्राप्त करनी है। मतलब आपको टोटल मेटलर्जी पार्ट है आपका। ठीक है, साथ ही आपको शिल्प के क्षेत्र में उनका कार्य क्या क्या है। छत्तीसगढ़ में जो डोकरा कला है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ना, धातु कास्ट कला है, उनके बारे में जानकारी भी आपको लिखनी है। ठीक है, बुक के पीछे दिया हुआ है उसी को आपको लिखने हैं। अपने आसपास के परिवारों से उनके द्वारा पॉलीथीन के उपयोग के संबंधी जानकारी प्राप्त कर इसके उपयोग को समाप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का अध्ययन करना है। ठीक है, ये तीसरा है हमारा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा साबुन बनाने की साबुनीकरण अभिक्रिया का अध्ययन करना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 4 प्रोजेक्ट है, 4 में कोई भी आपको 2 बनानी है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि बनाए कैसे। तो आपको फाइल बनानी है, जैसे फिजिक्स के लिए और बायोलॉजी के लिए आप लोग बनाए हो जैसे, उसी में आपको केमिस्ट्री को भी ऐड करना है। ठीक है, अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। पेपर आप लोग अलग से केमिस्ट्री के लिए लिखना, फिर उसके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आप सामने में एक पेज बीच में डाल देना, बायोलॉजी लिखो, देन उसके बाद फिजिक्स लिखो, देन उसके बाद केमिस्ट्री लिखो, जैसा भी सीक्वेंस में लिखो आप लोग, लेकिन बीच बीच में एक पेज अटैच कर देना कि ये पार्ट बायोलॉजी का है, ये पार्ट केमिस्ट्री का है, ये पार्ट फिजिक्स का है। सर लोग भी आप लोग को डिटेलिंग कर दिए होंगे मेरे हिसाब से, है ना। तो इस प्रकार आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। जहाँ तक कॉपी का सवाल है, आप लोग पेजेस में बनाइएगा, फाइल वर्क है, प्रोजेक्ट है कुछ भी, और उसको आप लिखते जाइएगा। लिखने के बाद आप लोग केमिस्ट्री का पार्ट अलग, फिजिक्स का पार्ट अलग और बायोलॉजी का पार्ट अलग, ये तीनों को एक ही फाइल में आपको सबमिट करनी है। ठीक है, क्योंकि ये साइंस का पार्ट है आपका, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक साथ चेक होते हैं। पार्ट अलग अलग है लेकिन आप एक साथ बनाइएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।